विशाल, तेज और खतरनाक, आधा पोत आधा विमान, ये विराट वाहन दागिस्तान में कैस्पियन सागर के तट पर खड़ा है। नाम है इसका एक्रानोप्लेन यानी स्क्रीन ग्लाइडर। इसे सैन्य इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, संभवतः पश्चिमी ताकतों से लड़ने के लिए। अली गाजी अब्दुल गालिमोव इस विंगशिप यानी ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल की टेस्ट उड़ानों में फ्लाइट इंजीनियर हुआ करते थे। आम लोग इसे कैस्पियन सी मॉन्स्टर कहते थे। मैं वहां से प्रोपल्शन यूनिट चलाता था। ये अद्भुत मशीन है, सचमुच कमाल की। पहला विंगशिप 1960 के दशक में डिजाइन किया गया था। इसका काम था कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार से छिपकर निकल जाना और रूस के तटों की रक्षा करना। इसके लिए ग्राउंड इफेक्ट का इस्तेमाल होता था। इसके डैने ठीक उतनी ही उड़ान भरते थे कि ये 380 टन का महाबली पानी से चंद मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सके। लेकिन इसे कभी जंग में नहीं उतारा गया। कैस्पियन सी मॉन्स्टर के लॉन्च होने के 14 साल बाद ही सोवियत संघ टूट गया और इसकी सारी टेस्ट उड़ानें रुक गईं। मेरे पास शब्द नहीं है। हमें हमारे देश पर बेहद गर्व है कि तब हम ऐसे प्रोडक्ट बना पाए। इन्हें प्रोडक्ट ही कहेंगे। कोई और देश ऐसा नहीं कर सका। आखिर ये महाबली ही था। एक्रानोप्लेन से लोगों को लाने और ले जाने की भी योजना थी, क्योंकि इसे लंबे रनवे या हवाई अड्डों की जरूरत नहीं थी। अब्दुल गालिमोव ने अपने 14 साल एक्रानोप्लेन को समर्पित किए हैं। इसमें कुल 500 घंटों की उड़ान शामिल है। वो कहते हैं कि पेशेवर पायलट के लिए ये काफ़ी कम घंटे हैं, लेकिन ये उड़ानें बिल्कुल भी आसान नहीं थीं। हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। ये प्रोटोटाइप टेस्ट उड़ानों के लिए ही तो बना था। आपदाओं से बचने के लिए हमने कई अग्निशमन प्रक्रियाएं सीखी, लेकिन सच बताऊं तो इनकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। आज कैस्पियन सी मॉन्स्टर देरबेंत के पास खड़ा हुआ है, अब्दुल गालिमोव के घर से 2 घंटे की दूरी पर। इस रिटायर्ड फ्लाइट इंजीनियर को इस बात पर गर्व है कि वो सोवियत रिसर्चरों की टीम में अकेले दागिस्तानी थे। उस वक्त की शायद ही कोई तस्वीर होगी, क्योंकि ये एक बेहद खुफिया मिशन था। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं था। बाकी मेरे सारे साथी कम्युनिस्ट थे। जब हमारे टेस्ट पायलट विभाग के प्रमुख को ये पता चला तो वे चौंक गए कि पार्टी के बाहर के आदमी को इस टीम में कैसे ले लिया गया। आज पार्टी की सदस्यता कोई मायने नहीं रखती। जिस देश पर अब्दुल गालिमोव को इतना गर्व था, सोवियत संघ, वो अब इतिहास के पन्नों में रह गया है और उनका ये विशाल जहाज कैस्पियन सागर के तट पर बनने वाले पैट्रियट पार्क में सैलानियों के लिए रखा जाएगा। सब बर्बाद हो गया है, इतने सारे डिजाइनर और इंजीनियरों का काम, लेकिन कम से कम ये अब भी यहाँ खड़ा है। इसको कबाड़ के तौर पर फेंक देने की भी बात हुई थी। मुझे आशा है कि युवा पीढ़ियों को इससे पता चलेगा कि हमारे महान देश के पास कितने कमाल की टेक्नोलॉजी थी और इससे लोग अपने देश और लोगों पर गर्व करेंगे। तो आज के रूस में कैस्पियन सी मॉन्स्टर का मिशन कुछ अलग है। लोगों को ये बताते रहना कि सोवियत संघ कितना ताकतवर था।